तो हाय दोस्तों, मैं हूँ नितिन और आपका स्वागत है स्टडी विथ नितिन चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? शुरुआत करते हैं हम अपना इंट्रोडक्शन के साथ। ये चैनल मैं न्यू बनाया हूँ, इस पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पूरी तैयारी कराई जाएगी, वो भी फ्री में। तो ये न्यू चैनल है, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें और रेगुलर बने रहें। आपको बेस्ट से बेस्ट वीडियो मिलेगा। इस पर आपको जो वीडियो मिलेगा उतना आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप सिलेबस का मतलब कि सेट प्रैक्टिस कीजिएगा। उससे ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि हमको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना है। नौकरी जितना जल्दी आप ले सकते हैं, तो आप करिए, इतना ही पढ़िए, सेट प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद याद रखिए इतना ही, उससे ज़्यादा आएगा कुछ नहीं। तो हम शुरुआत करते हैं फिजिक्स का। साइंस से हम पढ़ाना स्टार्ट किए हैं, तो साइंस में हम फिजिक्स को उठाए हैं। सबसे पहले फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे पहला चैप्टर मात्रक तथा बीमा। ये पार्ट 1 है मात्रक तथा बीमा का। तो इसका हम शुभारंभ करते हैं। आप इस चैनल को शेयर कर दें। चलिए, तो मात्रक तथा बीमा में हम जानेंगे पहले भौतिक राशियां। भौतिक राशियां है क्या? फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी पदार्थ का वह गुण है, पदार्थ का वह गुण है जिसका मापन किया जा सकता है। भौतिक राशियां क्या है? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो यह एक प्रकार का प्रॉपर्टी है, वह गुण है, ये क्वालिटी है, मैटर्स ऑफ क्वालिटी, कि इसका जिसका हम मापन किया जा सकता है, जिसको हम मेजरमेंट कर सकते हैं। भौतिक राशियां उसी को कहते हैं। पदार्थ के वह गुण जिसका हम मापन किया जा सकता है, उसे हम कहते हैं भौतिक राशियां। तो इसके अंतर्गत और इसके माप की संख्या को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। या आप लोग नोट्स करते जाएंगे, साथ ही साथ आप नोट्स करते जाएंगे, नहीं तो वीडियो रोक कर नोट्स करेंगे। चाहे नेक्स्ट वीडियो एक बार देख लीजिए, उसके बाद एक बार और देखिएगा तो नोट करिएगा, कोई दिक्कत बात नहीं है। तो भौतिक राशियां है क्या? पदार्थ का वह गुण जिसका मापन किया जा सकता है, माप को संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आप समझ जाइए कि आपको अगर 2 किलोमीटर जाना है, कहीं जाना है, तो आप उसको बिना संख्या द्वारा आप प्रदर्शित कर ही नहीं सकते हैं। चलेंगे तो 1 किलोमीटर 1 मीटर कुछ ना कुछ चलेंगे तो संख्या आ ही जाना है। जैसे आपका वेट ही है, तो बिना वेट संख्या बताए कैसे आप करेंगे कि आप 56 किलो के हैं? प्रदर्शित नहीं करेंगे। दिस इज द फिजिकल क्वांटिटी। समझा? यही होता है फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटी में तो आप समझ गए कि फिजिकल क्वांटिटी संख्या द्वारा प्रदर्शित करते हैं सब चीज। फिर इसका जो लास्ट में अलग अलग होता है, जैसे वेट को केजी में मापते हैं, द्रव्यमान को, उसको आखिर क्या कहते हैं, वही क्यों लगाते हैं? दूरी चलते हैं तो किलोमीटर मीटर यही क्यों लगाते हैं? तो उसका लगाने का जो सिंबल है उसको हम मात्रक कहते हैं। मात्रक क्या है? मात्रक, इसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट। यूनिट, यह वस्तु का वह पिंड है जिसका मापन को इकाई को मात्रक कहते हैं। वस्तु का वह पिंड जिसके मापन के इकाई को मात्रक कहते हैं।
वस्तु का वह पिंड है जिसके हम मापन की इकाई को कहते हैं और इसके लिए भौतिक राशियां जरूरी है। मात्रक अगर हम लगाएंगे तो भौतिक राशियां के बिना मात्रक लगाने का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि केजी, किलोग्राम, डायरेक्ट किलोग्राम बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा। उस कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा ना कि 1 किलोग्राम है, 2 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम है। तो इसके लिए भौतिक राशियां जरूरी है, क्योंकि भौतिक राशियां के साथ ही लगेगा मात्रक यूनिट। मात्रक यूनिट में आप देख सकते हैं, जैसे 2 केजी एग्जाम्पल में, ये क्या है, 2 क्या है और केजी क्या है। तो जो 2 है यह है संख्यात्मक मान। इधर आ जाते हैं, संख्यात्मक मान। 2 क्या है, 2 एक प्रकार का संख्यात्मक मान है और केजी यही हो गया हमारा मात्रक। हम भौतिक राशियां का एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं। एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा बल, संवेग आदि। बाकी सभी जो है सब भौतिक राशियां का एग्जाम्पल हो गया। मात्रक का हो गया केजी, एग्जाम्पल में केजी, मीटर, सेंटीमीटर, etc। ये सब हो गया हमारा मात्रक तथा बीमा में भौतिक राशियां का एग्जाम्पल। भौतिक राशियां क्या है, मात्रक क्या है, मात्रक का एग्जाम्पल, संख्यात्मक मान क्या होता है 2, और केजी क्या होता है मात्रक। ये सभी प्रॉपर्टी आपको बता दी है। चलिए हम मिटाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं इससे आगे। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बेटर से बेटर वीडियो अपलोड करेंगे, आपको फ्री में मिलेगा वीडियो। आप बने रहे इस चैनल पर, जुड़े रहें। हम अपना कोशिश करेंगे आपकी मदद से और बेहतर करने का प्रयास करेंगे और टाइम देंगे अपने चैनल को, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत टाइम है, हमको भी पढ़ना रहता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर पड़े। तो इसका जो केजी हो गया वगैरह, मतलब कि इसका कोई संगठन रहता है, पद्धति रहता है, कौन बताएगा कि केजी में रखना है। सभी कोई कोई पहले के जमाना में कोई बित्ता से नापते थे, कुछ से बित्ता से, तो उस सब को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ तो पद्धति आया होगा ना, कोई बताया होगा कि इस पद्धति पर सब मापेगा, नहीं तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा। तो उसके लिए पद्धति लाया गया जिसमें मापन पद्धति हम कहते हैं, मापन पद्धति। इसको हम मेजरमेंट मेथड कहेंगे। मेजरमेंट मेथड, मापन पद्धति क्या है और कितना प्रकार का मापन पद्धति है। आखिर मापन पद्धति क्या है और कितना प्रकार का मापन पद्धति है। तो 3 प्रकार के मापन पद्धति है, जिसमें आता है आपका सीजीएस, उसके बाद आ जाता है आपका एफपीएस, फिर आपका आ जाता है एमकेएस। 3 प्रकार के मापन पद्धति में इसको बांटा गया मात्रक को। मेजरमेंट पद्धति में मात्रक को इसी के तहत आप माप सकते हैं। सीजीएस, एपीएस, एमकेएस, ये बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसको जानेंगे इससे बहुत ही क्वेश्चन आ चुका है और आएगा। तो अब हम जानते हैं सीजीएस पद्धति क्या है, एफपीएस पद्धति क्या है और एमकेएस पद्धति क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं सीजीएस। सीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, सीजीएस। सी से क्या होता है, जी से क्या होता है, एस से क्या होता है। तो सी से हम जानते होंगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। जी से ग्राम हो गया अपना, और एस से सेकंड। ई इसका फुल फॉर्म हो गया सीजीएस का। आगे हम जानेंगे कि यह पद्धति लाया कौन। तो यह फ्रेंच के द्वारा पद्धति है, इसको मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। मीट्रिक या फ्रेंच पद्धति के नाम से, फ्रेंच पद्धति के नाम से जाना जाता है। यह मीट्रिक पद्धति है, इसको हम फ्रेंच पद्धति भी कहते हैं। और इसका जो उत्पत्ति कब हुआ, तो 1790 में ईस्वी में इसका
उत्पत्ति हुआ था इस पद्धति का। तो आगे हम जानते हैं ये फ्रांसीसियों के द्वारा, क्योंकि फ्रेंच पद्धति है तो फ्रांसीसियों के द्वारा ही लाया जाएगा। फ्रांसीसी लोग ही ज्यादातर बोलते हैं। तो फ्रेंच पद्धति है 1790 ईस्वी में लाया गया है। इतना इसके लिए काफी है। अब हम दूसरे पद्धति के ऊपर आते हैं। सेकंड पद्धति क्या है? सेकंड पद्धति क्या है, ये पार्ट बनाते हैं हम, पार्ट 1 लिख लेते हैं। चलिए अब हम आते हैं सेकंड पद्धति जो कि है MKS। M से क्या है, K से क्या है, S से क्या है। M से मीटर, K से किलोग्राम, S से फिर वही सेकंड। MKS का फुल फॉर्म होता है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। इसे भी मीट्रिक पद्धति कहा जाता है। इसको भी हम मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और इसके बाद हम आते हैं FPS पद्धति पर आते हैं। FPS पद्धति क्या है? FPS, F का फुल फॉर्म होता है फुट। इन सभी का फुल फॉर्म आपको याद रखना होगा, क्या कि बहुत जरूरी है। P का पाउंड, S का फिर वही सेकंड। देखिए यह एक ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटिश लोगों द्वारा बोला गया है ब्रिटिश पद्धति। और दोनों फ्रेंच का था, ये ब्रिटिश लोगों के लिए है ब्रिटिश पद्धति, ब्रिटिश के द्वारा लाया गया, अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए इसको ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। आप यहीं तक बने हुए हैं चैनल को तो शेयर करें जा करके। चलिए ये सब आप नोट करते जाएं। अगर आपको नोट नहीं, मतलब कि डायरेक्ट अगर लिख कर साथ में पढ़ते हुए नोट कर रहे हैं तो और अच्छी बात है। अगर आप पढ़ते हुए नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट पहले पूरा वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप आगे नोट कर लीजिएगा दोबारा वीडियो देखकर। लेकिन नोट जरूर कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट जब हम वॉचिंग करते हैं तो उतना कॉन्सेप्ट माइंड में जाता है, उसको अगर दोबारा रिवीजन करेंगे तो बहुत स्पीड में बैकअप होता है। इसलिए आप नोट जरूर करिए। हैंड नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। दूसरे के नोट्स पढ़ने से बेटर होता है कि आप अपने हाथ का नोट्स जो बना हुआ है उसी को पढ़ें। तो आगे हम आते हैं कि इन सब का जो ऐसा यूनिट है जो कि हम जानते हैं सिस्टम, जो ऐसा यूनिट है इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम, उसको हम कैसे लाए हैं। इंटरनेशनल यूनिट, ऐसा यूनिट वो कहाँ से मतलब कि मेजर लोग सब उसी को क्यों SI पद्धति को सब अपनाया है, ऐसा यूनिट को सबसे ज्यादा दिए हैं मान। तो हम जानते हैं उसका संगठन कब हुआ था। अंतरराष्ट्रीय पद संगठन, अंतरराष्ट्रीय जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत जो पद्धति है 1971 ईस्वी में फ्रांस के पेरिस में एक सम्मेलन हुआ अंतरराष्ट्रीय संगठन का पद्धति का, अंतरराष्ट्रीय पद्धति का एक सम्मेलन हुआ, अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन। यहाँ पर आप पद्धति कर लीजिए। अंतरराष्ट्रीय पद्धति का इस 1971 ईस्वी में सम्मेलन हुआ पेरिस में, जिसमें SI पद्धति को सर्वोच्च माना गया। SI पद्धति को, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसका हाँ। चलिए आगे हम देखते हैं कि SI मात्रक कितने होते हैं। इसके साथ SI यूनिट को ज्यादा मान दिया गया। SI मात्रक को प्रॉपरली सभी को, मतलब कि सभी को दिया गया। SI पद्धति को रखने के लिए, इसी के इस्तेमाल करने के लिए सभी देश में एक एक लेबोरेटरी बना है। भारत में भी एक लेबोरेटरी है जो कि फिजिकल, दिल्ली में है फिजिक्स लेबोरेटरी कुछ नाम है, इसका देखभाल करता है इस SI यूनिट को। चलिए हम जानते हैं SI पद्धति को कितने भागों में बांटा गया है। SI मात्रक को
अब हम जानते हैं एसआई मात्रक को कितने भागों में बांटा गया। तो इसको दो भागों में बांटा गया, एक पहला है मूल मात्रक और दूसरा है पूरक मात्रक। मूल मात्रक से ही व्युत्पन्न मात्रक बनता है, तो इसमें पहले दो भागों में बांटा गया है। मूल मात्रक जिसे हम आधारी मात्रक कहते हैं, और इसको हम पूरक मात्रक कहेंगे। इसको आधारी मात्रक कहेंगे। आधारी मात्रक 7 है और पूरक मात्रक 2 है। आधारी मात्रक कभी चेंज नहीं होते, इसी से ऐसा यूनिट निकलता है। और पूरक मात्रक का भी कंफर्म ऐसा यूनिट रहता है, लेकिन ये ज्यादातर यूज नहीं होता। आधारी मात्रक पर हम आते हैं। आधारी मात्रक जो कि बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, सब चीज के लिए आधारी मात्रक। और ये आपको रटना ही पड़ेगा, अगर नहीं याद है तो आप पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा, उतना टेंशन लेने की बात नहीं है। आधारी मात्रक आपको याद करना ही पड़ेगा कोई भी कीमत पर। तो आप देख लीजिए, जान लीजिए। आधारी मात्रक आपको अच्छे से हम बता देते हैं, नाम, मात्रक, उसका संकेत और उसका बीमा क्या होता है, सब हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं। लाइन से देखिएगा। पहले हम जानेंगे नाम आधारी मात्रक का, फिर उसके बाद उसका जानेंगे मात्रक क्या है, और फिर उसके बाद उसका हम जानेंगे संकेत, फिर बीमा। सबसे पहले हम आते हैं नाम पर। तो नाम में सबसे पहले आता है लंबाई, जिसको हम इंग्लिश में लेंथ कहते हैं। लंबाई, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक m होता है। इसका संकेत क्या होता है? सॉरी, इसका मात्रक मीटर होता है, m से ही मीटर होता है। इसका संकेत m होता है। और इसका बीमा क्या होता है? इसका बीमा होता है l। ये आप याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं सेकंड पर, द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? इसका होता है किलोग्राम। ग्राम, इसको हम केजी से संकेत डिनोट करते हैं, और इसको हम एम, बीमा इसका एम होता है। इसके बाद हम आते हैं समय, जिसको हम टाइम बोलते हैं। द्रव्यमान, उसको हम मास बोलते हैं इंग्लिश में, टाइम। इसका क्या हो जाएगा? टाइम। इसको हम सेकंड से डिनोट करते हैं। उसके बाद सॉरी, इसका टाइम तो बोलते हैं, इसको हम सेकंड से डिनोट करते हैं। सेकंड इसका मात्रक है, इसको हम टाइम बोलते हैं। और सेकंड होगा टाइम से टी, याद रखेगा। एल से लंबाई, द्रव्यमान मास से एम से एम, और टाइम से टी। इतना ही ध्यान रखिएगा, बाकी आपको याद हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है टेम्परेचर, तापमान, जिसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। टेम्परेचर को हम केल्विन द्वारा, इसका मात्रक यूनिट क्या है? केल्विन। इसका यूनिट केल्विन होगा। तो केल्विन को हम डिनोट किससे करते हैं? केल्विन को हम डिनोट करते हैं के से। और केल्विन का बीमा क्या होगा? तो इसका बीमा होता है के से इसका संकेत भी डिनोट भी करते हैं, और के इसका बीमा भी होता है। उसके बाद 5 नंबर पर आता हमारा अपना क्या? विद्युत धारा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं करंट। करंट को हम एम्पियर से, इसका संकेत होता है एम्पियर। इसको हम डिनोट करते हैं ए से, फिर इसको भी बीमा भी ए ही होता है। चलिए, उसके बाद हम जानते हैं 6 में ज्योति तीव्रता। इसके बारे में इतना आपको रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा याद रहेगा, तभी आगे आप फिजिक्स पढ़ पाएंगे। ये बेसिक है, ये नहीं जानेंगे तो आगे फिजिक्स नहीं पढ़ पाएंगे। तो हम इसका मात्रक क्या हो गया? कैंडेला। इसको हम CD कहेंगे, और इसका बीमा क्या होगा? C। अब हम आते हैं 7 नंबर पर, पदार्थ की मात्रा, जिसको हम बोलते हैं
पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ को इंग्लिश में सब्सटेंस बोलेंगे और पर मात्रा का अमाउंट बोलेंगे। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका क्या होता है? मोल। मात्रा क्या होगा? मोल। और इसको हम किससे डिनोट करेंगे? मोल से। और इसका एन होता है। ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत जरूरी है आपको याद करने के लिए। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप याद कर लीजिएगा इसको। चलिए हम अब इसको मिटाने वाले हैं, आगे पढ़ाने वाले हैं, पूरक मात्रा के बारे में बताते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो पर बने हुए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस पर और ही अभी तो ये पार्ट 1 है, धीरे धीरे आपको पार्ट 2 पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री कराया जाएगा, कॉम्पिटिटिव का तैयारी कराया जाएगा। चलिए एग्जाम का, और आप कमेंट जरूर करिएगा क्या आपको अच्छा लगा, कुछ मतलब कि गलती हुआ मेरे से, उसको सुधार करना चाहिए, ये सब आप कमेंट करिएगा। क्या हम सुधार कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा दिक्कत आता है, समझा करो। चलिए अब हम आते हैं पूरक पद्धति पर। पूरक पद्धति क्या है? इसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहते हैं। पूरक पद्धति, पूरक पद्धति। आधारी मात्रक तो आप समझ गए, उसको मैं 7 मात्रक, उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते, वो ज्यादा यूजफुल होते हैं। आधारी मात्रक आप समझ गए कि वो 7 होते हैं, उसको हम ज्यादा चेंज नहीं करते हैं। वो सभी उसी से व्युत्पन्न जो मात्रक होते हैं, जैसे कि दूरी, दूरी आधारी मात्रक के ही मिलने से बनता है। दूरी होता है, उसको आधारी मात्रक, वो दूरी भी एक तरह से आधारी मात्रक है, सॉरी चाल, चाल होता है जो कि दूरी बटा समय है, वो आधारी मात्रक से मिलने से ही होता है। उसका उल्टा पूरक मात्रक, इसका कुछ भी नहीं होता। पूरक मात्रक का मतलब कि यूज उतना है ही नहीं इसमें, फिजिक्स में है यूज, लेकिन इसका व्युत्पन्न मात्रक नहीं बन सकता है इसके तहत। तो इसलिए पूरक मात्रक को अलग रखा गया। इसमें 2 मात्रक है, इसको सप्लीमेंट्री यूनिट बोलते हैं। पूरक मात्रक में सबसे पहला आता है समतल कोण। समतल कोण, प्लेन एंगल इसको बोलते हैं इंग्लिश में। हम इंग्लिश आपको बोलेंगे, सिर्फ आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि साइंस में इंग्लिश जानना भी बहुत जरूरी होता है थोड़ा थोड़ा। तो इसको हम प्लेन एंगल बोलेंगे। प्लेन एंगल, इसका संकेत क्या होगा? संकेत होगा इसका रेडियन, रेडियन। और इसको RED से करेंगे डिनोट। RED इसका भी हो गया, ये तो मात्रक हो गया, सॉरी रेडियन इसका मात्रक हो गया, ये संख्या तो गई है। फर्स्ट वीडियो तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आप समझिए। धीरे धीरे आपको बेटर वीडियो मिलेगा। तो समतल कोण आखिर है क्या, ये आप जान जाइए। ये इस बार जानने के बाद आप कहीं भी नहीं देखेंगे कि इसके बारे में आपको दोबारा जानना पड़ेगा। जैसे कि ये बोर्ड, ये क्या है? एक तरह से समतल कोण के माना जाएगा, हालांकि इसमें थोड़ा बहुत भिन्न है, ऊंचाई है, सब है, तो ये क्यूब के एरिया में आ जाता है। मानिए कि 2D, जो भी 2 डायमेंशन रहता उसी में समतल कोण पाया जाता। जैसे कि ये जो दीवार हो गया हमारा, इसमें समतल कोण है, जो कोण है वो जिसमें सिर्फ लंबाई और चौड़ाई आए कोण में, उसी को बोलते हैं समतल कोण। आयत, वर्ग वगैरह, इस सब को समतल कोण बोलते हैं। अब हम जानेंगे घन कोण। घन कोण, घन कोण का मात्रक क्या होता है? इसको सॉलिड एंगल बोलते हैं, इसको स्टेरेडियन इसका मात्रक होता। स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है, STRED, रेडियन, स्टेरेडियन इसका मात्रक होता है। इसको स्टेरेडियन की जगह सिर्फ S आप लिख देंगे, हो जाएगा इसका संकेत SR। चलिए ये R है, भी नहीं समझिएगा, R है, थोड़ा स्टाइल लिखने का समझिए। घन कोण समझ गए आप। तो यहीं तक था वीडियो, थोड़ा और समझा देते हैं। समय सापेक्षिक घन कोण के बारे में जान गए, ये सब जान गए। व्युत्पन्न मात्रक आपको थोड़ा लिख कर समझा देते हैं। व्युत्पन्न ब मात्रक, जैसे व्युत्पन्न
मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक है क्या? डिराइव्ड यूनिट क्या है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। ये क्या है? जैसे कि आप आधारी मात्रक जानते हैं, समय, समय हो गया आधारी मात्रक, दूरी में हो गया लंबाई, ये सब आधारी मात्रक है। यही अगर व्युत्पन्न मात्रक में आते तो हो गया जैसे चाल, चाल का क्या होता है? दूरी बटा समय। इसमें क्या आ गया? आ गया समय, मीटर आ गया और सेकंड आ गया। व्युत्पन्न हुआ मतलब कि जो आधारी मात्रक से व्युत्पन्न हो उसी कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। इसका कोई परिभाषा लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, यहाँ से आप समझ लीजिए काफी है। और एक बात बता देते हैं जो कि नोट है, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नोट में आप कर लीजिए कि जो समय है, समय, जो हमारा समय है वो सापेक्षिक गति नहीं है। सापेक्षिक गति नहीं है। अब आप पूछेंगे सापेक्षिक गति क्या है? सापेक्षिक गति वैसे गति को कहते हैं जो मतलब किसी अन्य पर टिका रहे, सापेक्ष में रहे। जैसे कि दो कार आमने सामने चल रही है, दोनों रेस लगा रही है, तो उसके सापेक्ष में, उसके सापेक्ष में, वैसे ही समय नहीं है किसी के सापेक्ष में, कोई से नहीं, ये निरंतर चलते रहता, चलते रहता, चलते रहता, नहीं किसी से मतलब इसको, इसलिए वो सापेक्षिक गति नहीं है। तो यहीं तक का वीडियो। कैसा लगा आपका वीडियो? आप इस वीडियो को कितना रेट करते हैं? कमेंट में कुछ गलती हो गया होगा तो बताइएगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। कभी पहले पढ़ाने का ट्राई नहीं किए हैं, डायरेक्ट हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, घर पर टाइम बचा हुआ रहता है, तो समझिए आप कुछ बात को। हम भी स्टूडेंट है, तैयारी कर रहे हैं, उतना भी नॉलेज हमको नहीं है, लेकिन जितना है उतना मैं आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मैं पूरा का पूरा प्रयास करूँगा पूरा चैप्टर खत्म करने का। बहुत दिक्कत से शूट करते, तो यहीं तक वीडियो। टाटा बाय बाय, सी यू।